बताओ, यस आवाज जा रहा है ना? आज पहले साइंस का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग करिश्मा क्वेश्चन भेजी है उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो चैप्टर 8 का नाम है मोशन। समझ गए ना? तो सबसे पहले तो देखो कि मोशन होता क्या है। तो इसको बढ़िया से समझना है, समझ गए ना? इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो क्या दिया हुआ है? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान मान लो कि कोई बॉडी है, कोई आदमी है, ठीक है ना? पहले वो ए पॉइंट पे खड़ा है, आफ्टर 10 सेकेंड वो बी पॉइंट पे चला जा रहा है। तो आदमी का पोजीशन तो समय के अनुसार चेंज हुआ, समझ गए ना? विथ टाइम। तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो आदमी मोशन में है। मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग नीचे की देखेंगे। सबसे पहले तो मोशन का डेफिनेशन यही है कि मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहला लाइन इसका तुम लोग नोट कर सकते हो। दूसरा क्या आ रहा है कि डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी। जैसे कि देखिए, एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझा रहे हैं। मान लो कि एक आदमी है, ठीक है ना? वो ए पॉइंट से चल रहा है, ठीक है? ए पॉइंट से चला, बी पे पहले पहुंचा, ठीक है ना? फिर सी पे पहुंचा और फिर ए पे ही पहुंच गया, ठीक है? ए से कोई आदमी चला था, फिर बी पे पहुंचा, फिर सी पे पहुंचा और फिर ए पे ही पहुंच गया। ए से बी का मान लो कि 10 मीटर था, बी से सी 10 मीटर था और ए से सी भी 10 मीटर था। तो यहाँ एक्चुअल लेंथ तो वो 30 मीटर चल गया, समझ गया ना? एक्चुअल डिस्टेंस वो 30 मीटर चल गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो आदमी जहां से चला था वहीं पहुंच गया, इस कारण डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो गया। समझ गया ना? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस याद रखना है। डिस्टेंस क्या हो गया? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये एक्चुअल आ रहा है, ये चीज याद रखना है। डिस्टेंस में एक्चुअल आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी फ्रॉम इस इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी एक दिया हुआ है। क्या एग्जांपल दिया हुआ है? वही एग्जांपल जो हम समझा चुके हैं, वही चीज दिया हुआ है। इफ ए बॉडी स्टार्ट मूविंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन ओ से स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करना शुरू करता है, पहले सी पे जाता है, फिर बी पे जाता है और देन वो कहाँ? ए पे। देन मूव बैक एंड रीच सी थ्रू बी। और फिर क्या? पहले यहाँ से ए पे गया बॉडी और फिर मूव करके सी पे आके रुक गया, समझ गया ना? तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल किया? सबसे पहले तो ओ से ए का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ओ से ए का डिस्टेंस सबसे पहले तो 60 किलोमीटर चला। फिर ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 35 है। तो डिस्टेंस तो वो 95 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन उसका ओ था और फाइनल पोजीशन सी है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे वो तय कर लिया 95 किलोमीटर का और डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर का। तो 2 मिनट में इसको तुम लोग लिख लो, जल्दी से सब लिखते चलिए भाई। या एक काम कर सकते हो, इसको नहीं भी लिख सकते हो, अगर आसान चीज है, सब तुम लोग पढ़ चुके हो तो मत लिखो। इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह आएगा उसको सिर्फ लिख लेना, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में क्या बता रहा है? नेक्स्ट में बता रहा है अब मोशन दो टाइप का होता है। पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, इफ द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, मतलब देखो मान लो कि कोई ए से बी का डिस्टेंस कितना है भाई, 10 मीटर है, कोई आदमी इसको 10 सेकेंड में तय कर रहा है, ठीक है, बी से सी का भी डिस्टेंस 10 मीटर ही, और फिर अगला डिस्टेंस वो बी से सी का भी 10 सेकेंड में ही तय कर रहा है। तो इस तरह के बॉडी को क्या बना जाएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन मान लो, लेकिन यहाँ पे माना जा सकता है ना कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है जो ए से बी जाने में तो 10 सेकेंड लगाया है, लेकिन बी से सी 10 मीटर ही जाने में 20 सेकेंड लगा रहा है। तो इस तरह के बॉडी को क्या बोलेंगे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इफ द बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या है अनइक्वल, देखो दो दो कंडीशन हो सकता है यहाँ पे। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, ए बी सी। पहला कंडीशन तो ये था कि 10 मीटर का दूरी वो पहले 10 सेकेंड में तय किया, फिर 20 सेकेंड में तय किया। दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है कि 10 सेकेंड में पहले तो 10 मीटर गया, लेकिन दूसरा 10 सेकेंड में वो 5 मीटर गया, 50 मीटर गया। तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज वो छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस ही होना चाहिए, अनइक्वल टाइम इंटरवल में भी डिस्टेंस अलग अलग तय कर सकता है। तो ये हो गया मोशन आपका, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ से फार्मूला वाला चीज शुरू हो जाता है। फार्मूला के लिए क्या है, हम लोग देखे थे मोशन में क्या आया था, डिस्टेंस आया था और डिस्प्लेसमेंट आया था, ठीक है ना। तो डिस्टेंस से स्पीड बनता है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द यूनिट टाइम, समझ गए ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। समझ गए, यहाँ पे क्या है, स्पीड को v से डिनोट कर दिया, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, या मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं s-1। तो यूनिट भी इसका याद करना जरूरी है। और क्या दिया हुआ है कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि उसका डायरेक्शन फिक्स होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट किधर जाएगा। तो स्पीड समझ में आ गया होगा तुम लोग को, स्पीड समझ में आ गया जी। चलिए, तो स्पीड समझ में आ गया, तो एवरेज स्पीड फिर दिया हुआ है। एवरेज मान लो कि ए है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 मीटर है, बी से सी का डिस्टेंस 15 मीटर है, सी से डी का डिस्टेंस 20 मीटर है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ जाने में इसको 10 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको 5 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको फिर 10 सेकेंड लग रहा है। तो देखिए सबसे पहले स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं। स्पीड कहाँ से कहाँ, ए से बी जाने में कितना लगेगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस भी 10 मीटर था और टाइम भी 10 सेकेंड था, तो 1 मीटर पर सेकेंड का इसका स्पीड हो गया। फिर हम स्पीड निकाल रहे हैं बी से सी जाने में, तो डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर, और टाइम लग रहा है 5 ही सेकेंड। तो इसका स्पीड कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसी तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं सी से डी के बीच में। तो सी के बीच में डिस्टेंस तो है 20 मीटर, और क्या है, टाइम 10 सेकेंड लग रहा है, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने में क्या करेंगे ना हम लोग की, जो भी ये 3 गो आया ना जी, 3 गो अलग अलग इसका स्पीड आया, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ो। तो 1+3+2, पहला का 1, दूसरा का 3, तीसरा, और टोटल कितना स्पीड हम लोग जोड़े हैं, 3 को जोड़े, 3 से इसको डिवाइड कर दो। तो 3 है 2 5 1 6 और बाई 3, इसका 2 मीटर पर सेकेंड का क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। समझ गया ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड भी समझ में आ गया होगा। तो इसको 2 मिनट में इसका फार्मूला लिखना है तो लिख लो। स्पीड स्केलर क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड,
यूनिट यूनिट लिख लो। चलिए, इसमें बहुत बढ़िया पीपीटी बना हुआ है, इसमें से देख के तुम लोग लिख सकते हो भाई। आज इन्वर्टर लग चुका है बेटा। अब नेटवर्क का उतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। और एयरटेल का वाईफाई दोनों लग चुका है। तो अब तो ना तो लाइट का दिक्कत होना चाहिए कभी, न तो वाईफाई स्पीड का। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि मान लो कि लाइट कटेगा तो इन्वर्टर पे शिफ्ट करेगा तो 30 सेकेंड 1 मिनट का दिक्कत हो सकता है, लेकिन अब उस तरह से नहीं दिक्कत होगा। जैसे पहले क्लास चलता था तो मोबाइल से कनेक्ट करते थे और फिर उतना स्ट्रेंथ नेटवर्क का नहीं रहता था तो क्लास कैंसिल करना पड़ता था। तो कितना वाला वहाँ वहाँ कितना पैसा लिया? यहाँ 3,000 में 6 महीना है फ्री एयरटेल का, 3,000 रुपया में। स्पीड भी ठीक ठाक ही है, बहुत बढ़िया स्पीड है। वहाँ कितना लगा है? नहीं तो 500 रुपया ठग लिया है भाई, झूठ सच नहीं। कितना 6 महीना दिया है फ्री? 3500 में 80 Mbps कोई एयरटेल का लगा है? किस कंपनी का लगा है? एयरटेल का नहीं होगा तो 3500 ये सब डिश वाला लगाता है, उसका दाम रहता है वो सब। एयरटेल बहुत सस्ता है, यहाँ भी पहले जो था वो 3500 का लगा होगा। चलो तो इसको जल्दी से स्पीड और एवरेज स्पीड उतार लिए तो बताओ। चलो तो हटाओ इसको, आगे बढ़ो। चलिए, अब क्या है, अब देखिए, अब बताए थे ना कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन आ गया तो वही चीज क्या में बदल गया, स्पीड वेलोसिटी में बदल गया। तो वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन हो गया? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी। समझ गया ना? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझ गए? जैसे हम लोग स्पीड निकाले थे, स्पीड में क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम था। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए यहाँ पे दोनों का यूनिट तो वही होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। समझ गए ना? दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। सिंस वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या था? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? उसी तरह से जैसे एवरेज स्पीड आया था उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी आया। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या बता रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे एक और फॉर्मूला बता रहा है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यानी कि वेलोसिटी एवीजी, एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को वी से, और बाई 2। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए ना? तो ये सब फार्मूला लिख लिया जाए, तीन गो। वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का, और एक और एवरेज वेलोसिटी का। इसका भी मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड का पावर -1 इसका भी यूनिट होगा।
तो इन्वर्टर का तुम लोग को भी कनेक्शन दिया है जी नीचे वहां पे। नहीं, लेकिन वाईफाई तो चलते रहता होगा लाइन कटने के बाद भी। हाँ, वहां तो लाइन नहीं कटता है उतना, लेकिन कभी कभी वहां भी कटता है। पटना टाइप का नहीं कि एकदम नहीं कटेगा। अमन उमन के यहाँ कभी 3 3 4 4 घंटा लाइन कटा हुआ रहता है। स्कूल कब खुलेगा तुम लोग का? 13 से इसका खुलेगा। करिश्मा है तुम्हारा 16 को। और नानी आएगी 14 को। आना नहीं ना है जी छोटका उटका को। चलिए आगे बढ़िए भाई अब। आना है तो आ सकते हो, मम्मी से पूछना। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी एक चीज यहाँ पे आ गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंग्लिश के अल्फाबेट के स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ गए? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, वो पहले 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन आफ्टर 50 सेकंड उसका जो वेलोसिटी हो गया, वो हो गया 30 मीटर पर सेकंड हो गया। 30 मीटर पर सेकंड यानी कि बढ़ गया। उसका वेलोसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो उस अनुसार क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो कभी भी इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो a का फॉर्मूला क्या आ गया? a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी आ गया, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे तो एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा? a इक्वल टू कितना आ जाएगा? फाइनल है 30 और इनिशियल स्टार्ट किया था 20 से और टाइम लिया 50 सेकंड का। तो 10/50 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूला तुम लोग लिख लो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड का पावर -2। अब देखिए, जैसे वहां पे आता था मोशन में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि कैसे है, कोई बॉडी है, पहले 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है,
आफ्टर 10 सेकेंड उसका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, आफ्टर 10 सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन क्या है कि पहले 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, पहले आफ्टर 10 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, आफ्टर आफ्टर 10 सेकेंड फिर से कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पहले 10 का बढ़ा फिर 5 का बढ़ा, तो इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। द चेंज इन द वेलोसिटी इज इन अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तो टॉपिक हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको तुम लोग जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स बना लो जल्दी। बता देना भाई, नोट कर लोगे तब, नोट कर लोगे तो बता देना। पहला बार पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, लाइन उन नहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो। आज पीपीटी भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, इसको फुल पीपीटी तो दिखा नहीं रहे हैं, नहीं तो और मजा आता है, एकदम जबरदस्त आज डाउनलोड किए हैं आज। देख रहे हो इस तरह से आता है ना जबरदस्त। चलो नोट कर लिए क्या तुम लोग इसको? देखते थे पहले लाइट नहीं भी कटता था तो स्पीड कितना खराब रहता था, कभी न कभी नेटवर्क इशू आ ही जाता था। चलिए नेक्स्ट। आज साइंस में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन भेजी है उसको डिस्कशन 10 मिनट कर देते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है?